आपके अलावा आपकी सफलता के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और खुद के लिए यूं ही बैठकर खेद महसूस करने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर कामना करता है कि काश हमने चीजों को अलग तरीके से किया होता। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपको शौक देने वाला हूं, क्योंकि आप यहां हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले से ही ऐसे कई लोगों से बेहतर हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो आपको उन स्थितियों में जाने से रोकेंगी जिनके लिए आपको आगे जाकर पछतावा करना पड़ता। इससे पहले कि मैं पॉइंट्स पर जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने आंखें बंद करें और जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सीधे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। चलिए तैयार हो जाइए। कोई और नहीं बल्कि मैं, और केवल मैं ही मेरे जीवन का प्रभारी हूं। मेरे बॉस नहीं, मेरे माता पिता नहीं, मेरे टीचर्स नहीं, मेरे साथी नहीं। मैं दूसरों की राय पर विचार कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन का अंतिम निर्णय करता हूं। मैं अपने जीवन का राजा हूं। अब जब आप उत्तेजित हो गए हों तो मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 1, ना कहना सीखें। मिस्टर नाइस गाइज बनना बंद करें और सीखें कि कैसे और कब ना कहना है। अपने आप को ऐसी किसी भी चीज के लिए ना कहने की अनुमति दें जो आपको दुखी करती है या आपकी ऊर्जा को कम करती है। खुद को हर चीज से ऊपर रखें। एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप एक बड़ा अंतर देखेंगे और समझ पाएंगे कि आप लोगों को खुश करने वाले सिंड्रोम के कारण क्या खो रहे हैं। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, केवल ना कहने से ही आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप उन्हें ठुकरा देंगे तो क्या सोचेंगे या लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में किसी के पास आपके द्वारा कहे गए नहीं के बारे में सोचने का समय नहीं है, कम से कम हमेशा के लिए तो नहीं। नंबर 2, शिकार खेलना बंद करो। आप जब बुरा होता है तो कभी कभी हमारी गलती होती है, कभी कभी यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग होता है। आपको इसे धीमा नहीं करने देना चाहिए। पूरी जिंदगी लेने से हम सीख सकते हैं कि निराशा को कैसे प्रतिबंधित किया जाए और भविष्य में बेहतर योजना कैसे बनाई जाए। यह एक आदमी होने का हिस्सा है और आप स्थिति में से कैसे निपटते हैं, यही सफल पुरुषों को बाकी लोगों से अलग करता है। अपने आप को स्वीकार करें और स्थिति को नियंत्रित करें। अगर हाल ही में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप अभी 20 पुशअप्स करें और कमेंट करें कि मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं राजा हूं। नंबर 3, अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं। हम हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें और चुनौतियों से पार पाएं। भगवान को दोष देना बंद करो। अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। उठो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो और उन चीजों के बारे में भूल जाओ जिन्हें तुम नहीं कर सकते। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे फिटनेस, आत्म देखभाल, सीखने के कौशल, व्यवहार। उन चीजों के लिए रोने के बजाय जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे आपकी ऊंचाई, अनुवांशिकी आदि। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को नियंत्रित करने के इच्छुक हैं तो मेरा सुझाव है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखें। मैं प्लेलिस्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 4, सफल लोगों को लकी कहना बंद करें। भाग्य के परिणाम के रूप में अस्थायी सफलता शायद ही कभी मिलती है। अवसर को पहचाने और उसके प्रकट होने पर कार्य करने में सक्षम होने के लिए आपको स्वयं को सही स्थिति में रखना होगा। वह स्थिति बोधगम्य होने और कार्रवाई करने का परिणाम है। लाखों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले व्यक्ति को कोई सफल नहीं कहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाग्य आपकी सफलता में कोई भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन केवल भाग्य साम्राज्य का निर्माण नहीं करता है। भाग्य समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ संयुक्त परिणाम देता है। आप जितनी भी अधिक मेहनत करेंगे आपको भाग्य का उतना ही अधिक लाभ मिलेगा और यह बहुत आसान है। नंबर 5, अपने लिए खेद महसूस करना बंद करें। हमारे साथ बकवास होता है। एक बार फिर हम अपने जीवन में कठिनाइयों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं से परिभाषित होते हैं, स्वयं कठिनाइयों से नहीं। पिछली असफलताओं के लिए खुद को कोसना केवल उस सफलता में देरी करता है जिसकी आपको प्रतीक्षा है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे, जीवन नामक सबसे कठिन खेल को जीतने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। जो कुछ हुआ सो हुआ। अब समय आ गया है कि मेरे साथियों, अतीत में रहना बंद कर दें और अनुशासित हो जाएं और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लें। जीवन के लिए कोई पॉज या प्ले बटन नहीं है। आपके पास जो समय है वह सीमित है, इसलिए अपना सिर ऊपर रखें और आगे बढ़ते रहें। यही सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र अंतर है। नंबर 6, भीगी बिल्ली बनना बंद करो। जीवन आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। यदि आप इसे यह करने देते हैं तो यह केवल जीत सकता है, लेकिन यह कमजोर पुरुषों के लिए है, जैसा कि हमारे लिए अल्फाज असहज स्थितियों में भी प्रदर्शन करने की इच्छा विकसित करते हैं। और आप पहले से ही अपनी प्रतिस्पर्धा के 99% से आगे हैं। अपनी भावनाओं को कभी भी अपने आप को रोकने या उन चीजों को करने में देरी न करने दें जो आपको करना चाहिए थी।
हालांकि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप स्वयं को प्रेरित करते रहें। आप हमेशा प्रेरित नहीं रह सकते, इसलिए अनुशासित रहना सीखें। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, उठो, उस योद्धा की तरह आगे बढ़ो जो तुम्हें होना चाहिए था।